कुंडली पर प्रश्न और उसके उत्तर, इस चर्चा की श्रृंखला चल रही है और अलग अलग व्यक्तित्वों को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे ताकि आप जन्म कुंडली के मर्म को समझने में समर्थ हो सकें। आज हमारे मध्य हमारे प्रसिद्ध ज्योतिषी, अभियंता अखिलेश कुमार शर्मा जी उपस्थित हैं। प्रश्नों की बौछार करने वाले हैं। इनको पता है कि ज्योतिष क्या है, क्या समस्याएं होती हैं, किस प्रकार की समस्याओं का निवारण जनता को क्या जिज्ञासा होती है। उन साधारण जिज्ञासाओं को ये हमारे सामने रखेंगे और उसके अनुरूप जो प्रश्न बनेंगे, उत्तर बनेंगे, उसके ऊपर फिर प्रति प्रश्न करते हुए हम हमारी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन करूंगा अखिलेश जी से कि वे प्रारंभ करें। गुरुदेव प्रणाम। और मैं तो आपका शिष्य हूँ, कहाँ से प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ सर। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि श्रृंखला चल रही है जिसमें हम ज्योतिष विषय बातों को लेकर चर्चा करते हैं, तो आज मेरे मन में एक प्रश्न आया गुरुदेव कि जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका फल बड़ा जल्दी जल्दी मिलता है। कुछ फल दिनों में मिल जाते हैं, कुछ महीनों में मिलते हैं, कुछ 2-4 महीनों में मिलते हैं, कुछ का फल मिलने में लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन फलों के या इनके प्रभाव के जो ज्योतिषीय आयाम हैं उस विषय पर कुछ चर्चा करने की कृपा करें। तो बंधुओं, मैं प्रश्न को फिर से दोहराता हूँ। अखिलेश जी ने पूछा कि किस ग्रह को कितना वेटेज दिया जाए परिवर्तन के रूप में। जी। जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के रूप में, क्योंकि हमको जजमेंट लेना है परिवर्तन का, क्या परिवर्तन होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, किस दिशा में होने वाला है, ये ज्योतिष का निर्णय होता है, फलादेश होता है। अब इसको कितना वेटेज दिया जाए। बहुत से ग्रह ऐसे हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, बहुत से ग्रह ऐसे हैं जो फास्ट चलते हैं। तो ज्योतिष में इसका वेटेज देने के लिए किस प्रकार विचार करना चाहिए, इस पर मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इसको समझने के पहले कुछ बातें समझना आवश्यक है कि कौन सी चीज कितना गतिमान है और सबसे अधिक गतिमान कौन है। सबसे अधिक गतिमान, उससे कम गतिमान, उससे कम गतिमान, उससे कम गतिमान, और प्रभाव के रूप में कौन कितना गतिमान। वैसे हो सकता है कोई बहुत धीमा धीमा चलता है, पर प्रभाव के रूप में हो सकता है उसका गति ज्यादा है। प्रभाव के रूप में ये शंका रहती है। इस शंका का निवारण करने के लिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, समझिएगा। देखिए, सबसे तेज गति यदि किसी के मानी जाए तो वो है पृथ्वी का घूर्णन। घंटा 360 डिग्री। चौबीस घंटे में 12 राशि चल जाता है जी। इससे फास्ट परिवर्तन कुछ नहीं है। इससे इसका प्रतिबिंब, इसका जो प्रतिबिंब है वो आता है लग्न भाव। तो लग्न कुंडली जो बन रही है ये सबसे महत्वपूर्ण है। लग्न कुंडली नहीं है, खाली ग्रहों के प्रभाव को देखोगे तो सबसे ज्यादा परिवर्तनशील जो 2-2 घंटे में बदल जाता है। एक राशि 2 घंटे में बदल जाती है। जहां 2 घंटे में एक राशि बदल जाती है, इससे बड़ा परिवर्तन और किसी में भी नहीं है। तो सबसे अधिक महत्व यदि दिया जाएगा तो लग्न को दिया जाएगा, लग्न कुंडली को दिया जाएगा। मेष का लग्न है, वृष का लग्न है, मिथुन का लग्न है, कर्क का लग्न है। आज
ग्रहों की स्थिति देखी जाएगी तो कोई ग्रहों की स्थिति नहीं बदलेगी। न सूर्य बदलेगा, चंद्रमा थोड़ा बहुत बदल सकता है सुबह से शाम तक, वो भी सुबह से शाम तक 6-7 डिग्री बदलेगा। बाकी ग्रहों में यदि देखोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु एक का बालक का जन्म सुबह 10 बजे हुआ, एक का रात को 12 बजे हुआ, रात को 10 बजे हुआ, तो फलादेश में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए जो ये फलादेश जो ज्योतिष ने किया हुआ है, भावों का फलादेश जो किया हुआ है, ये सबसे अधिक महत्व का माना जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो फल लिखते थे, भाव फल लिखा जाता था। और भाव फल लिखने का मूल कारण यही है कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। भाव फल के आधार पर आप लाभ बता सकते हो, आप हानि बता सकते हो, आप पद प्रतिष्ठा बता सकते हो, आप व्यवहार बता सकते हो, आप मन की स्थिति बता सकते हो। मन की स्थिति हर 2 घंटे बदल जाती है। मन को ऐसा नहीं है 1 घंटे बाद दूसरा होगा। हम अभी क्या सोच रहे हैं, 1 घंटे बाद क्या सोचेंगे, बदल जाता है, वो बदलता है चतुर्थ भाव से। और ये सब आप जानते हो, इसका विश्लेषण मैं लंबा करने वाला नहीं हूँ। किसको वेटेज दिया जाए, इसके हिसाब में सबसे अधिक महत्व लग्न कुंडली को है। और इस लग्न कुंडली में हर 2 घंटे में मन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, आपके मित्र बदलेंगे, शत्रु बदलेंगे, सब बदलेंगे। और वो बदलाव हमको समझना चाहिए। उसके अनुसार एक बात ध्यान रखें, इससे भी निकट की बात और होती है, वो है लोकल एक्शन, स्थानीय प्रभाव। हमारे पास में आग लगी है तो लग्न कोई भी हो, आग हमको प्रभावित करने वाली है। कोई सा भी लग्न हो, आग हमको प्रभावित करने वाली है। तो वो क्षणिक है, 1 घंटे बाद वो आग बुझ जाएगी, फायर ब्रिगेड आएगा, उसको बुझा जाएगा और वो समाप्त हो जाएगी। तो इसकी बात को ज्योतिषीय दृष्टि से मैं नहीं देख रहा। ये तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर होता है। अब अखिलेश जी की बात है तो मैं अखिलेश जी की बात बताऊं, उनको फोन आ जाएगा कि भाई पानी का पाइप फूट गया है, अभी आइए, तो ये पहले मान जाएंगे। ज्योतिष को एक तरफ रख देंगे, भाई पानी का पाइप पहले ठीक करें। ये सबसे फास्ट है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मैं उसको ज्योतिषी आधार पर नहीं लेना चाहता कि बिजली जाएगी, बिजली गुल होगी, बिजली आएगी, इसका भी नहीं लेता। मैं तो ज्योतिषी आधार पर जो है उसमें हमारा महत्व लग्न और भावों का है, ये पहला महत्व है, ये पहली बात है। तो अखिलेश जी आपका क्या कहना है, ठीक है क्या आगे और चलूं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि चंद्रमा तो बदलने में 2.25 दिन लगते हैं एक राशि में, और लग्न तो 24 घंटे में 12 राशियां कवर कर लेता है। तो निश्चित रूप से लग्न का महत्व है। और हम हैं तो हमारी मनोभावनाएं हैं, हमारी परिस्थितियां हैं, हमारे संबंध हैं, हमारे लाभ हानि है, सब कुछ है, दाम्पत्य है, सब कुछ है। यदि हम नहीं तो कुछ भी नहीं, तो लग्न नहीं तो कुछ भी नहीं, ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है। इसी विषय में मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो मंथर गति के होते हैं, कम गति से चलते हैं। इस विषय पर भी मैं आगे आ रहा हूं कि कुछ प्रकाश डालने का कष्ट है। जी, तो अब मैं ग्रहों पे आ रहा हूं और ग्रहों की बात को मैं पूरा करूंगा। और मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी ज्योतिषी को किस प्रकार से वेटेज देना चाहिए। और मैंने इसलिए लग्न से स्टार्ट किया क्योंकि ग्रहों की बात करते समय कोई लग्न की विचार नहीं करता, इसलिए मैंने लग्न से स्टार्ट किया। जी जी। अब मोटा मोटा हिसाब समझ लें। लग्न के बाद अपन चलते हैं चंद्र बुध। देखो परिवर्तन यदि देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि चंद्र और बुध का परिवर्तन क्या हो रहा है। चंद्र एक दिन में करीबन 13 डिग्री चल जाता है और ये करीबन 3 डिग्री चल जाता है। बहुत ये इनकी गति बहुत तेज है। बुध का महत्व है बहुत, और बुध साल भर में 3 चक्कर लगा चुका होता है पूरे उसका पृथ्वी का और सूर्य का। 116 दिन में उसका एक परिभ्रमण पूरा होता है। वैसे 87 दिन लगते हैं, परंतु पूरा परिभ्रमण पृथ्वी के सापेक्ष में गिना जाएगा तो 116 दिन लगते हैं। 116, 116, 116 3 बार चक्कर, 12 राशि 3 साल में 3 बार हो जाती है। तो हर आपको इसका इफेक्ट आता है, इसका इफेक्ट आपको 12-13 दिन में प्लस माइनस होता है। 12-13 दिन बोल रहा हूं मैं। 12-13 दिन क्यों बोल रहा हूं? इसका चक्र कुल 27 दिन का है, या 29 दिन का माने तो 15 प्लस माइनस
अभी मान लो बहुत अधिक प्रभावी है तो 15 दिन बाद ये बिल्कुल कम प्रभावी हो जाएगा, और 15 दिन के अंदर इसका प्रभाव इस प्रकार से बढ़ता बढ़ता रहेगा। ये प्रभाव का अंतर 15 दिन में आएगा चंद्रमा में। अब चंद्रमा में ये अंतर आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, तो आपको प्रभावित करेगा, निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। तो इसलिए चंद्र को हमने मन माना है, मन की तरफ भगता है। तो ये इस प्रकार से समझना आवश्यक है कि अभी मान लो अधिक से अधिक प्रभावी है तो 12 दिन बाद कम से कम प्रभावी हो जाएगा। अभी आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो 12 दिन बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। ये आपको आशा दिलाता है, एक अपेक्षा देता है कि आप काम करो, 10 दिन में अभी चंद्रमा बदल रहा है और ये ठीक हो जाएगा। तो पहला लगने के बाद ये महत्वपूर्ण है चंद्रमा, और इसकी साइकिल को समझना जरूरी है। और इसका साइकिल वैसे देखा जाए नक्षत्रों के हिसाब से 13 दिन का है, और पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो 29.5 दिन का चक्कर है, 29.53 डेज का। तो 14-15 दिन में ये बिल्कुल एक उलट हो जाता है। आज अधिक प्रभावी है तो 14-15 दिन बाद 2 सप्ताह का समय, ये 2 सप्ताह के समय में आप बहुत कुछ कर सकते हो, और आपके ये परिवर्तन हर 15 दिन में हो जाते हैं। आप अच्छे के लिए कर रहे हो तो आप ये मत सोचिए अब क्या होगा, ये तो बदलने वाली चीजें हैं, सब चीजें बदल रही है, आपका जीवन भी बदलेगा। चंद्रमा इसलिए बहुत प्रभावी, ये आपके मन को प्रभावित करता है, और हमारा मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो ये मन को मानता है। और ये अब इसके बाद आता है बुध। हम इसकी उपेक्षा करते हैं, इसको नपुंसक मान लेते हैं, बस इसको कोई देखते ही नहीं। अब आप देखो ये 50-55 दिन में बदलता है, 55 से 58 दिन, यानी 1.5-2 महीने में इसका इफेक्ट आता है। ये मासिक है तो ये द्विमासिक है। पृथ्वी के गर्भ में जब 2 चक्कर लगा लेता है चंद्रमा, तो आदमी का एक ग्लैंड डेवलप हो जाती है। वो ग्लैंड डेवलप होती है बुध के कारण, एक ग्लैंड डेवलप होती है चंद्रमा के कारण, जीवोद्भव होता है। और इसके बाद पहली ग्लैंड बुध के कारण डेवलप होती है। वो चंद्रमा के 2 चक्कर में आपका जो जीवन चक्र बना है उसका यदि देखोगे तो ये 2 चक्र में ये बन जाता है। परंतु मैं यहाँ ज्योतिषी आधार दे रहा हूँ कि ये 3 डिग्री चलता है, और अपना एक लग्न अपने यदि में अपन दृष्टिकोण के हिसाब से चलें तो 10 डिग्री का एक दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टिकोण की महत्ता है, मैं भाव के बाद दृष्टिकोण की महत्ता देता हूँ। अब एक दृष्टिकोण 40 मिनट में बदल जाता है, एक दृष्टिकोण 40 मिनट में बदल जाता है लग्न का। हाँ, कोई भी दृष्टिकोण 40 मिनट में बदल जाएगा। अब दृष्टिकोण के आधार पर यदि कुंडली देखना प्रारंभ करेंगे तो हम बहुत माइन्यूट हो जाएंगे, और उसमें देखेंगे कि ये 3 दिन में एक दृष्टिकोण बदल देगा बुध, 3 या 4 दिन में एक दृष्टिकोण बदल देगा। आपको निर्णय करने में बहुत इजी हो जाएगा कि 4 दिन बाद अगर दृष्टिकोण बदल रहा है तो दृष्टिकोण बदलने के कारण अभी मीन का है तो कर्क का हो जाएगा, दूसरा कुछ हो जाएगा, उसकी तत्व बदल जाएंगे, उसकी गतियां बदल जाएगी, बहुत कुछ बदल जाएगा। आपका दृष्टिकोण बदलो, लग्न को लो, लग्न के बाद दृष्टिकोण को लो, और जब दृष्टिकोण को लोगे तो 3 दिन में ये दृष्टिकोण बदल रहा है, 4 दिन में जब ये दृष्टिकोण बदल रहा है तो आपका परिवर्तन फल में आएगा ही। फलों को देखने का दृष्टिकोण यदि ज्योतिषी बदलेगा तो निश्चित रूप से फल को बताने में वो सटीक हो जाएगा, और उसको समझ में आएगा मैं क्या बता रही हूँ, क्यों बता रहे हैं, ये परिवर्तन क्यों आने वाला है। अरे भाई यूं महीने गिना, अरे 1 महीने में आपका काम हो जाएगा, अरे 1 महीना कहाँ से आया वो उसको पता नहीं है, 1 महीने में आपका काम हो जाएगा। वे थारो काम भेजे जब थारो काम भेजे किस तरह गई, कोई आधार तो हो, तो आधार हमारे ये है। दूसरा आधार ये है, ये मोटे आधार है जहां देश को बढ़ता है। हमारा नवमांश बदलता है 13 मिनट में, तो ये 5-6 दिन में नवमांश भी बदल जाएगा, 4-5 दिन में बुध नवमांश बदल जाएगा। तो परंतु नवमांश तक का विश्लेषण जाने के पहले दृष्टिकोण तक के विश्लेषण पे आना चाहिए, और उस विश्लेषण में जाने के पहले यह समझना चाहिए कि इनके प्रभावों में परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। प्रभावों के परिवर्तन को न समझते हुए यदि हम फलाइश कर रहे हैं कि बुध 6ठे भाव में बैठा है, बुध 5वें भाव में बैठा है, अरे इसके अभी जाना जा किधर रहा है, हम बता देते हैं इसकी टेंडेंसी 8वें भाव में है, इसकी टेंडेंसी भाग्य भाव में,
खाली टेंडेंसी भाग्य भाव में 30 डिग्री तक देखने के पहले इसके आप ये देखो किस दृष्टिकोण में जानने वाला है। जी बिल्कुल। तो आप एक दिशा पकड़ रहे हो, एक ज्योतिषी का काम कर रहे हो, एक एनालिसिस का काम कर रहे हो, एक वैज्ञानिक जिस ढंग से काम करता है उस ढंग से काम करना सीखो तो ज्योतिष सटीक हो जाएगी। और मैं जानता हूँ कि वह ज्योतिषी अच्छा ज्योतिषी बन जाएगा। अखिलेश जी मैं चाहूँगा कि वे आगे कहें, मैं इसके आगे बढ़ूँ, यहाँ रोक दूँ। नहीं सर, बहुत अच्छा चल रहा है और मैं तो बीच में नहीं आना चाहता था। बहुत सुंदर सर। और मुझे याद आ गया कि आपने कभी फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन और मेंटल प्लेन की बात की थी। तो फिजिकल प्लेन को लग्न से जोड़ा था और जो मेंटल प्लेन है उसका बुध पे भी उसका बहुत प्रभाव है और इमोशनल प्लेन पे तो चंद्रमा है ही। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर लगे हाथ कुछ शुक्र के बारे में भी बता दें तो कम से कम जो तीव्रगामी ग्रह हैं वो चैप्टर पूरा हो जाए और बाकी 6 ग्रहों को यहाँ इन्होंने छेड़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आज इसको विश्राम दूंगा। इसका दूसरा भाग फिर कभी हम बैठ के करेंगे। आज आधा भाग कर रहा हूँ, आधा भाग के बाद क्योंकि आपको भी चाय पीने का समय चाहिए, कमर्शियल ब्रेक तो सबको चाहिए, तो वो कमर्शियल ब्रेक बाद में कर लूंगा। तो मैं एक बार इन्होंने शुक्र की बात छेड़ी है तो मैं शुक्र को नहीं छेड़ रहा था, पर मैं शुक्र को छेड़ रहा हूँ। अभी इन्होंने छेड़ा है तो मैं उसको बताता हूँ। जी संक्षिप्त में ही बता दें। नहीं संक्षिप्त में नहीं बताना तो मेरे को पूरा पड़ेगा। कारण है कि जिस चीज को लेना है उसको पूरा समझना आवश्यक है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये और इसको समझना आवश्यक है और इसके प्रभाव को समझना भी बहुत आवश्यक है। कई बार हम खाली प्रभाव देखते हैं और ये बात जो प्रश्न पूछा है कि शुक्र का देखना चाहता हूँ तो शुक्र को समझना चाहता हूँ, तो शुक्र को समझिए। पर खाली शुक्र नहीं चलेगा, शुक्र के साथ मैं मंगल को भी लूंगा क्योंकि दोनों ग्रह क्या हैं इसके बारे में अब मैं समझा रहा हूँ, उसको भी करके। जी धन्यवाद। ये सूर्य है, ये ग्रह है, ये शुक्र मान लेता हूं और यहां पृथ्वी है और ये मंगल है। ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक लाइन में नहीं है, ये मंगल यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैं एक, ये शुक्र है और ये मंगल है। वैसे तो ये 224 दिन में चक्कर लगाता है, परंतु पृथ्वी के सापेक्ष में इसको लगते हैं 580 दिन। इन्होंने विशेष चढ़ा, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा क्योंकि मैंने शुक्र पे विशेष काम किया है और वो आपको यहाँ बता रहा हूँ और इसके परिवर्तन को कैसे समझा जाए इसको भी समझने की बात है। और इसमें मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली में एक विशेष बात देखी, इसको भी बताता हूँ। देखिए ये शुक्र, ये पृथ्वी के नजदीक है, ये शुक्र यहाँ होगा तो पृथ्वी से दूर हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक का जो समय है ये करीबन 290 दिन होते हैं। 290 प्लस माइनस 3 दिन होते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, पहले 2 बातें समझिए। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी के बहुत निकट हैं और सभी ग्रहों की अपेक्षा, चाहे बुध हो चाहे गुरु हो, ये दोनों ग्रह बिल्कुल नजदीक हैं। इसलिए इनका प्रभाव जो पड़ता है तो बहुत ज्यादा पड़ता है, निकटतम है ये, सबसे निकटतम ये 2 हैं। इनका महत्व दूसरे तरीके से है, इनका परिवर्तन बहुत महत्व का है। एक मोटिवेशन फोर्स है, एक आनंद मंगल का फोर्स है। तुम्हारा मोटिवेशन और आनंद, अब ये परिवर्तन अभी मानो आप आनंद मंगल उत्सव मना रहे हो तो 290 दिन बाद आप थोड़े दुखी हो जाओगे,
परंतु ये दुखी होने का जो टाइमिंग है ये 3-4 महीना रहता है, ये 8-9 महीना रहता है। बहुत अच्छे लंबे समय तक खुशी देता है। ये इसका अच्छा प्रभाव 8-9 महीना अच्छा प्रभाव रहता है और 2-3-4 महीना इसका बुरा प्रभाव रहता है। ये इसका मोटा मोटा शुक्र का मान सकते हो। अब मैं अमिताभ बच्चन की बता रहा हूँ, यहाँ शुक्र का प्रभाव उनका शायद 46-47 करीब था, जबकि वो एक्टर हैं और बहुत बड़े एक्टर हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका ये जन्म है और 273 दिन पहले यहाँ, ये 273 दिन पहले आपका गर्भ हुआ। तो जब गर्भ हुआ तब तो ये शुक्र निश्चित समझिए, यहाँ यदि बिल्कुल कम है तो वहां शुक्र बहुत ज्यादा था। अमिताभ बच्चन की स्थिति में देखिए, यहाँ 47 आएगा तो यहाँ 98 के आसपास आ जाएगा। तो जब गर्भ धारण किया उस समय शुक्र पावर होता, वो काम कर रहा है। कमाल है। हाँ, ये समझने वाली बात है। शुक्र को मैं ले नहीं रहा था, अकेले जी ने मेरे को छेड़ दिया। अब छेड़ दिया तो मेरे को पता इस राग बजाना पड़ेगा। अब राग में देखिए आप इसको, ये अमिताभ बच्चन का बता रहा हूँ। 47 तो मैं बिल्कुल नेगेटिव की तरफ है। और जब इसका गर्भ धारण क्या होगा, गर्भ धारण का समय यही रहेगा, इधर से इधर। ये यदि आपको ये 52 तक जाएगा, 45-52 तक जाएगा, तब तक यहाँ प्रभाव बहुत ज्यादा होगा। 52 से ऊपर चला जाएगा, जब ये 55 से 75 होगा, तब इसका प्रभाव इधर वाला प्रभाव गायब होगा। तो आपको ये मैं अलग से इस पर चैप्टर लूंगा कि शुक्र का प्रभाव कितना होगा, तब कितना प्रभाव मानना चाहिए, ये परिवर्तन कैसे मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ गर्भ का प्रभाव भी मानना पड़ेगा। और गर्भ का प्रभाव मानना पड़ेगा तो ये आपको समझने में, जब आप लग्न की कुंडली देख रहे हो तो गर्भ कुंडली तो आप गायब कर देते हो, परंतु हम ज्योतिषी हैं, हमको त्रिकालदर्शी बोला जाता है। हम आगे पीछे का सब देखना चाहते हैं। अब ये शुक्र बहुत ही महत्वपूर्ण का है और इसका विवेचना और मैं करूँगा, ये जैसा ये शुक्र है, ऐसे मंगल को 680 दिन लगते हैं, 780 दिन। ये रोज 30 करा जाता है, 680 हो गए ना, 680 नहीं 780, इसको 780 दिन लगते हैं। अब 780 दिन का मतलब 2 साल से ज्यादा पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी के संदर्भ में तो वो धीमे धीमे गति से चलता है। तो धीमी गति से चलता है तो बड़ा समझना पड़ता है। अब मतलब आपके 2 गर्भ आ जाएंगे इसमें, उसका विवेचन कभी मैं और करूंगा, क्योंकि विषय को मैं बहुत लंबा खींचूंगा तो आपकी चाय की चुस्की का मजा बिगड़ जाएगा। वो मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आपकी चाय की चुस्की में शुक्र की जगह मंगल का कड़वा घूंट आ जाए। वो कड़वा घूंट अभी डालना नहीं चाहता, तो अभी मैं यहाँ इस विषय को आगे लूंगा और मैं अखिलेश जी चाहूँगा कि आज इसका समापन करें, ताकि मैं इस विषय को आगे किस प्रकार लूँ और क्या इसको जोड़ूँ, ताकि आपका विवेचन और शुद्ध हो जाए, अच्छा हो जाए। मैं इस विवेचना को आगे यहाँ क्रमशः रख करते हुए इसको यही पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। सर, इतने क्लिष्ट विषय को आपने इतने सरल तरह से समझाया कि वास्तव में आपके कृपा पात्र हैं। और ये अब देखिए, अब एक चीज समझ में आने लगी कि अगर ज्योतिष के पीछे गणित नहीं है किसी के पास में, तो वो तुक्का ही मारने वाली बात हो गई। किस प्रकार शुक्र की स्थिति का आपने वर्णन किया, शुक्र की 2 स्थितियां ली और आपने जैसे कि बताया, तो ये बड़ा ही रोचक विषय है और इस विषय को तो और विस्तार से समझने जैसा है। और जब कभी भी जन्म पत्रिका देखें तो जन्म पत्रिका को 3 डायमेंशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। केवल कोई ग्रह अमुक राशि में है, अमुक भाव में, इससे ही काम नहीं चलने वाला है। तो हम आपके साथ में आगे भी रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि गुरुदेव जो बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बड़ा मूल विषय है और इस पर मंथन करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा। आप सब लोग पधारे, आप लोगों ने समय निकाला, हमें देखा, सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। YouTube देखिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।